राम जय श्री बालाजी महाराज जय माता दी। कौन सा पाठ कब करना चाहिए? हनुमान जी का कौन सा पाठ कब करना चाहिए? जैसे कि सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, राम स्तुति या कोई भी या रामायण का पाठ हमें कब कब करना चाहिए और इनसे क्या क्या कार्य बन सकते हैं और इन पाठ को करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होएगा, शायद आप इस बात को अभी जानते नहीं है। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर वो व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद पाठ उस रूप से करता है तो उन्हें फल भी प्राप्त होगा। सबसे पहली बात, जब कभी भी आपके ऊपर समस्या गिरी हुई होती है, संकट मान लो काफी हैवी होता है, आपको लगता है कि जैसे आपके घर में तंत्र बाधा आ गई है, कहीं से मंत्र, काली विद्या या कोई भी जो है आपके घर का नुकसान करने के लिए तत्पर हो चुका है और गंदी शक्ति आपके साथ जो है लग चुकी है, या कहीं से गंदी शक्ति लग चुकी है, या कोई कार्य गलत कर रहा है आपके साथ, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ जो है सुबह और शाम करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के साथ आपको घर में जो है अपना एक उतारा जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति बजरंग बाण जिस व्यक्ति को प्रेत रोगी होता है, अगर वो व्यक्ति भी बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसमें एक बात स्पष्ट लिखी हुई है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही महासुख दीजिए। हे प्रभु, आप संतों के हित करने वाले हो, मेरे घर में अगर कोई आपदा है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, उसको स्तंभित कर दीजिए। इस प्रकार से आप बजरंग बाण का पाठ करते हो तो आपको पूर्ण रूप से फल मिलता है। अब उतारा किस चीज का करना चाहिए? कम से कम जब बजरंग बाण का पाठ करते हो, अगर तंत्र लगता है तो 2 मोटी इलायची और साथ में तो 5 काली मिर्च और 3 लौंग का उतारा अपने ऊपर से उतारकर किसी भी पान के पत्ते पर कपूर में घी लगाकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए। शांति मिलेगी, माइंड को शांति मिलेगी और घर के अंदर तंत्र विद्या कटती है। अब आ जाती है सुंदरकांड का पाठ। जैसा कि आपको पता है कि नाम सुंदरकांड है, लेकिन काम बड़े अनेक हैं। सुंदरकांड का पाठ सुंदर ही नहीं बल्कि आपके जीवन में सुंदरता भर देता है, आपके जीवन में तरक्की प्राप्त कर देता है। जीवन में जब आपको लगे आपकी तरक्की रुक गई है, आपका कोई कार्य मंगल में नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई कहता है कि पितरों का दोष है, कोई कहता है आपके पितर जो है चंडाल योनि में, कोई कहते हैं पितर प्रेत बन चुके हैं, या घर के अंदर समस्याएं जो है, विघ्नता जो है खड़ी हुई है एज इट इज, मंगल में कार्य कोई नहीं होता, जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब लगने का प्रयास तो बहुत कर रहे हो, ये नहीं कि आप जॉब लगने का प्रयास नहीं कर रहे, हाथ पैर बहुत मारते हो, लेकिन एंड टाइम पर आप कलिंग बोर्ड हो जाते हो। सुंदरकांड का पाठ जो है हनुमान जी को बड़ा अति प्रिय है। जो पाठ सुंदरकांड का व्यक्ति पाठ करता है, एक पाठ अगर प्रतिदिन भी करते हो तब भी इस पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर पूर्ण रूप से आप इस पाठ को पूरा नहीं कर पाते हो तो 1 या 3 अध्याय रोज के प्रतिदिन करना जो है प्रारंभ कर दीजिए। 60 दोहे होते हैं सुंदरकांड के अंदर, संपुट लगाकर आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करोगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको कृपा प्राप्त होगी बहुत ज्यादा, और आपके जो कार्य रुके हुए हैं। और एक बात याद रखना, अगर कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साथी है या राहु की ढैया आपके ऊपर है या कोई भी ऐसा ग्रह है जो आपको कष्ट और पीड़ा दे रहा है नवग्रहों में से, तो सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से ही आपके घर में सुख शांति का भाव उत्पन्न होगा। मंगल शनि को तो विशेष तौर पर कर सकते हो, लेकिन प्रतिदिन भी अपने जीवन में अगर आप सुंदरकांड के पाठ को करते हो तो आपके जीवन में अगर कोई उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो सब जो है एक किस्म का रुक जाएगा और रास्ते तरक्की के खुल जाएंगे। सुंदरकांड जो है हनुमान जी को सभी पाठों में सबसे ज्यादा प्रिय है। सुंदरकांड के जो पाठ है उसके अंदर विवरण क्या दिया गया है कि हनुमान जी जो है माता सीता का पता लगा रहे हैं और वो सुंदर नाम के पर्वत पर उतरते हैं, तभी इस पाठ का नाम सुंदरकांड जो है रखा गया है। और वहां पर माता सीता से जो हनुमान जी की जो भेंट हुई है उसका विवरण इसके अंदर दिया गया है। तो ये हनुमान जी को सुख प्रदान करता है। जब हनुमान जी को इस पाठ से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मां से प्रथम भेंट होती है, उस सुख से वो उसी प्रकार आपके कार्यों में कोई भी विघ्न आ रही है तो उसको टाल देते हैं, उसको हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें संकट मोचन कहा गया है। अब आ जाता है हनुमान चालीसा। जैसे कि आपको पता है हनुमान चालीसा समस्त सुख देने वाला पाठ है। आपको ग्रह का
पीड़ा है, घर में दिक्कत है, बच्चे आपके तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को बल बुद्धि विद्या दो मई हरु कलेश विकार, इस चौपाई का गुणगान कीजिए हनुमान चालीसा में। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कचहरी का केस चल रहा है, जीवन में दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तरक्की आपको मिलती नहीं है, रास्ते आपके कोई खुल नहीं रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का, वैसे तो हनुमान चालीसा में लिखा है जो शत बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। मान लीजिए जो हनुमान जी के इस 100 पाठ को करने का हनुमान चालीसा के, तो वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब पीड़ाजनक थे और जब वो कारागृह में बंधनग्रस्त थे मुगल साम्राज्य में, तब उस दौरान जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पाठ को लिखा था। हनुमान जी के शब्द थे, उन्होंने लिखा था कि कभी भी अगर भविष्य में जो व्यक्ति मुसीबत में होगा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर देता है, तो हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसमें आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सब सुख करिए। तो समस्त एक दिव्य मंत्र के रूप में जो हनुमान चालीसा है आपके घर में काम करती है। अब आ जाता है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का पाठ जो है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहों में बड़ा पीड़ाजनक दर्द उत्पन्न हो चुका था, शरीर जो है साथ नहीं दे रहा था, शरीर में असाध्य रोग जो है बार बार बन रहे थे, शरीर के साथ दिक्कतें समस्या एज इट इज बन रही थी, तो उस वक्त हनुमान बाहुक का पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के द्वारा बताया गया है। तो उस जिस वक्त उन्होंने इस पाठ को करना प्रारंभ किया, तो उनके शरीर के जितने भी उनके शरीर के साथ रोग बीमारियां दोष या किसी भी प्रकार की दरिद्रता थी, तो शरीर के अंदर जो भी दिक्कतें थी समस्या थी, हार्ट की दिक्कत, हड्डियों की दिक्कत, कुपित वायु की दिक्कत, शरीर के अंदर जैसे भी कोई भी पीड़ा या कोई बीमारी या कोई भी असुविधा शरीर के साथ हो रही थी, तो सब उन चीजों से मुक्त हो गए थे। हनुमान बाहुक का जो पाठ है आपको असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है। शरीर के अंदर जो है पीड़ाजनक अगर आपको पीड़ा है तो उससे भी आपको मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से अब सभी पाठों का एक ही सार है, रामायण का पाठ। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में रामायण का पाठ करता है तो उन सबको इन सब का फल प्राप्त होता है। जो पाठ मैंने आपको बताए हैं इन सब का फल प्राप्त होता है। और इन पाठ को करने से पहले राम जी की स्तुति का गुणगान हमेशा कीजिए, साथ में हनुमान अष्टक का पाठ सदैव कीजिए, जिससे हनुमान जी को उनका बल ज्ञात होता है और जिससे उसके बाद आप इन पाठों को करते हो आपके समस्त कार्य मंगल में होने लग जाएंगे। अगर आप निरंतर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी आपके इष्ट देव है, तो ये पाठ आप अपने जीवन में आप धारण कर सकते हो। इन पाठों को करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होने लग जाता है। धीरे धीरे शरीर के अंदर एक ऊर्जा समा जाती है, शरीर जो है एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। बाद में उस व्यक्ति को लगता है कि मैं जो पाठ कर रहा हूं, इस पाठ की ऊर्जा जो है अलग प्रकार की प्रभावित मेरे ऊपर हो रही है और मेरे अंदर जो एनर्जी बन रही है ये स्वयं हनुमान जी की दी हुई है। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और निरंतर हनुमान जी की वीडियो देखना पसंद करते हो और हनुमान जी के नाम की पूजा करते हो, तो आप इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। ये आपका कर्तव्य ही नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति आपका उद्देश्य भी है, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो और बाबा के नाम का प्रचार अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो 10 बार वो व्यक्ति जो है इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में वैसा ही पाठ करना प्रारंभ करता है। तो ये एक हितकारी संदेश है जो कि आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उस व्यक्ति के लिए भी है। हनुमान जी की पूजा उस व्यक्ति के घर में होगी तो खुशहाली आएगी, दिक्कत समस्याओं से उसका पैंडा छूटेगा। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 10 लोगों तक कम से कम। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।